बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं और मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आज बस जी हमने अंडे किए हैं बॉयल, और बच्चों का वीकेंड था और मैंने कहा चलो जी इनके लिए अंडे बॉयल कर लिए जाएं, क्योंकि रोज़ जो है ना जब स्कूल जाते हैं तो फिर उस तरह से नाश्ता जो है ना वो पेट भर के नहीं करते, बस हल्का फुल्का कर लेते हैं। और जब वीकेंड होता है फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको वो सब कुछ दूँ जो है वीक में नहीं वो खा सकते, क्योंकि वीक में जो है टाइम थोड़ा होता है स्कूल जाने के लिए, उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी खाना होता है कुछ ना कुछ, और बाज़ दफ़ा बच्चे तंग भी करते हैं, खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो जी जो चीज़ें आप वीक में नहीं पूरी कर सकते आप वीकेंड में उस तरह से पूरी कर लें, क्योंकि आपको पता है सर्दी भी आ रही है और अंडे और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको देनी चाहिए। उन्होंने पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है, तो इसलिए जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी बस मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना जो है डिश वॉशर को क्लियर करूँ। माशाल्लाह से रोज़ जो है डिश वॉशर में काफ़ी बरकत पड़ी हुई होती है बर्तनों की, और घर की जो चीज़ों में होती है बरकत, उसी तरह जो है डिश वॉशर में भी बरकत पड़ी होती है। बस जी यहाँ पर मैंने कहा सारे जो है बर्तन क्लियर करूँ, क्योंकि बर्तन नाश्ता कर लेने के बाद किचन जो है ना गंदा फिर इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो बर्तन हर वक्त फैले हर जगह होते हैं तो फिर पता नहीं मेरे से काम नहीं होता। जब तक जो है किचन साफ़ सुथरा हो जाए ना फिर मज़ा आता है काम करने का भी। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं जल्दी से जो है बर्तन सारे निकाल लूँ, क्लियर कर लूँ। फिर इसके बाद जो है साथ ही मैंने सोचा था कि हंडिया भी बना लूँगी। और आज बच्चे घर थे इसलिए मेरा दिल था, सब काफ़ी फ्रूट जमा होया हुआ था, तो मैं फ्रूट चाट भी बना लूँ, और मैंने कहा उससे पहले जो है मैं सारा किचन जो है क्लियर कर लूँ। बस जी जितने भी बर्तन थे वो मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट किए, और स्पून वगैरह भी थे वो भी मैंने अपनी जगह पे सेट करने हैं। और फिर उसके बाद बोल्स हैं, प्लेट्स हैं, कितनी चीज़ें तो होती हैं, कप्स हैं, ग्लास हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बंदे ने जो है समेटनी होती हैं। और ज़ाहिर है आप सुबह टाइम पे समेट लेंगे तो फिर आपको सारा दिन फिर आपको ज़रूरत पड़नी है, और वीकेंड में तो वैसे भी बिज़ी होता है। बच्चे जब घर पर हों तो किचन में जो है ना काफ़ी रौनक लगी रहती है। कुछ ना कुछ जो है बच्चों ने भी बनाना करना होता है, और उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है 2-2 मिनट के बाद। तो बस यही होता है कि फटाफट जो है बंदा सारे काम फटाफट ख़त्म कर ले। तो बर्तन जी सारे लगा लिए, और उसके बाद जो है फिर मैंने कहा कि साथ ही जो दूसरे बर्तन हैं, जो छोटे मोटे बर्तन हैं वो भी मैं लगा लूँ। और जो हाथ से धोने वाले बर्तन थे वो मैंने अलग से जो है रखे हुए थे, वो फिर मैंने हाथ से धो लिए थे। बस जी बहुत ज़्यादा मैं तो कहती हूँ आसानी आ गई है औरतों के लिए, और बंदा जो है आराम से जितने भी थोड़ी बहुत चलो जितनी भी हेल्प है, बेशक बर्तन रखने पड़ते हैं और निकालने पड़ते हैं, मगर मेरे ख़्याल से फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्प है। जो छोटे मोटे बर्तन रह जाते हैं वो बंदा हाथ से धो ले, तो एटलीस्ट चलो हमारे आजकल के ज़माने में औरतों को जो है काफ़ी सहूलियात मिल चुकी हैं। पहले पुरानी माओं को जो थी उनको हर काम खुद हाथ से करना पड़ता था, और मेरे ख़्याल से एक्सरसाइज भी अच्छी बात है, मगर फिर भी मैं कहती हूँ काफ़ी हेल्प हो चुकी है। यहाँ पे जी मैंने फ्रूट चाट बनाई है बच्चों के लिए, और बस इसमें मैंने नॉर्मल जो फ्रूट थे मेरे पास पड़े हुए और वो मैंने डाले हैं। इसमें पीच है, एप्पल है, पेयर है, और इसमें फिर ऑरेंज है। इसमें फिर जी मैंने डाल दिया था अनार। अनार पता नहीं क्यों वाइट निकला था, और उसकी वजह से शक्ल से पता लग रहा था कि वो अंदर से वाइट है, रेड नहीं है। मगर मुझे कहते हैं वाइट अनार भी बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, मगर मुझे पर्सनली रेड वाला पसंद है। रेड का कलर जो होता है उसका टेस्ट होता है, बेशक वो खट्टा मीठा सा भी हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे मैं अंगूर असल में काट रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे, और फ्रूट चाट आपको पता है जब बनानी हो तो थोड़ा सा ज़रा होता है कि अच्छी चीज़ें मिक्स हुई हुई हो, छोटी छोटी कटी हुई हो। और अगर आपने अलग से फ्रूट सैलड बनाना है तो उसमें फिर मैं ग्रेप्स जो है ना पूरे पूरे रखती हूँ, तो वो फिर अच्छे लगते हैं सारे मोटे मोटे पीस। यहाँ पे बस मैंने कुछ भी ख़ास नहीं डाला, बस ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी, और बस उसके बाद जो है मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। बस मैंने ऑरेंज जूस और एप्पल जूस मैंने दोनों डाल के मिक्स कर दिए थे, तो माशाल्लाह से फिर मेरी रेडी हो गई थी फ्रूट चाट। साथ ही मैंने कहा जो है मैंने हंडिया बनानी थी, और आज मेरा कुछ भी मीट वगैरह नहीं दिल कर रहा था खाने को, और कुछ हट के दिल कर रहा था। फिर मैंने वाइट चने में लेकर आई थी और मैंने कहा आज मैं वो बनाती हूँ। पहले मेरा दिल किया था कि मैं काले चने बनाऊँ, मुझे उसका शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे काले चने। फिर मैंने कहा नहीं, काफ़ी अरसा हो गया मुझे जब से मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ, ये चने वगैरह काफ़ी कम पकते हैं,
उस हिसाब से नहीं पकते जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बनते होते थे माशाल्लाह। तो मगर मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फिर ये मैं क्या करती हूँ कि साथ एक ऑप्शन चीज़ बना लेती हूँ बच्चों के लिए या वैसे, और साथ जो है ये बना लेती हूँ हर चीज़। तो इस तरह हर चीज़ बनाई जाती है और खाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे बस जो है प्याज अच्छी तरह बटर में ब्राउन कर लिए थे, उसमें मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया था। फ्राई करके फिर मैंने अच्छी तरह उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाली हैं। टमाटर अच्छे से मैंने मोटे मोटे से ले लिए थे। और मसाला मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा मसाला भुना होना चाहिए हर चीज़ का, हर हंडिया का क्योंकि सारा आपका जो है ना मसाले पे ही डिपेंड करता है। जितना अच्छा भुना होगा उतना अच्छा आपकी शक्ल आएगी हंडिया की और टेस्ट होगा। तो बस उसमें मैंने नॉर्मल मसाले डाल लिए थे, नमक और लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ नहीं सॉरी कलौंजी, और ये जो भी आप नॉर्मल मसाला डालते हैं वो डाल के, और टोमेटो प्योरी फिर मैंने ऐड की थी, और वो करके फिर मैंने चने डाल दिए थे। चने ये ऑलरेडी बॉयल है, चने मैंने बिल्कुल भी बॉयल करके नहीं लाई, वो भी मैं लाऊंगी। वो कहते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। और ये मैं सोची थी बड़े साइज़ के चने होंगे, मगर ये छोटे साइज़ के चने थे, मगर ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे छोटे साइज़ के चने। नॉर्मली मैं चने जो है नाश्ते में मेरे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हलवा पूड़ी हो, साथ चने हो और अचार हो, इस तरह का नाश्ता हो पाकिस्तान में जैसे करते होते थे। तो बस यहाँ पे मेरे चने माशाल्लाह से रेडी हो गए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था एंड में बॉयल, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा जो है उसकी ग्रेवी सी बन जाए। यहाँ पर जी हो गई है मेरी हंडिया तैयार। अब जी मैं ऊपर आ गई थी बेडरूम में। मेरी जो ये विंडो की सीलिंग है और मेरी जो वार्डरोब है उसमें असल में मेरी बच्चियाँ छोटी थी, तो उन्होंने नेल पॉलिश के निशान लगा दिए थे यहाँ पे। तो ये मैं ग्लॉस लेकर आई थी, मगर ये ग्लॉस जो है पेंट के ऊपर करते होते हैं, मैं पहले ही करने लग गई थी। ये जस्ट शाइन है, तो मैं समझी थी ये पेंट वाला ग्लॉस होगा, तो मैं गलती से खाली ग्लॉस ही ले आई हूँ। मगर मैंने इसको फिर वार्डरोब में कर दिया, और मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी, जो वुड वाला पेंट होता है छोटी सा जो है उसके लिए ले आऊँगी। बस थोड़ा सा ही मुझे चाहिए था। ये देखें माशाल्लाह अलमारी में मैंने किया था, इतनी चमक गई थी माशाल्लाह। और लास्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर किया था इस पे, वो पेंट ही ग्लॉस वाला था, और वो बस मैंने कर दिया था, और बहुत शाइन कर रही थी अलमारी, और माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो गई थी और चमक गई थी। तो अब ये है कि मैं ये खाली ग्लॉस ले आई हूँ, तो कोई बात नहीं। अब मैं अगले दिन जाकर जो है विंडो सेल के लिए लेकर आऊँगी अच्छा सा पेंट, जिससे जो है ना वो मेरी बच्चियों ने नेल पॉलिश लगा दी थी मेरे उस पे, तो विंडो सेल पे। तो मैंने कहा वहाँ पर जो है मैं पहले पेंट करूँगी, उसके ऊपर जो है फिर मैं ग्लॉस करूँगी, तो फिर वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपको दिखाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ जब मैं करूँगी। तो यहाँ मैंने कहा यहाँ पे मैं कर देती होती हूँ अलमारी में, क्योंकि काफ़ी जो है ना अलमारी भी एक साल में मेरे ख़्याल से काफ़ी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो मैं हर साल जो है घर का पेंट करती हूँ। अगर ना कर सकूँ तो फिर 2 साल बाद तो मस्ट है। तो जिधर जिधर ज़रूरत होती है मैं उधर उधर कर लेती हूँ। मुझे शौक़ भी है इस तरह घर के काम करने का और काम सीखने का भी। और जब से मैं यहाँ बाहर आई हूँ, और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जब हम लोगों ने एक्सटेंशन की थी, बहुत से काम मैंने किए हैं, इवन कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा काम तो मैंने मेरे हस्बैंड ने हमने ख़ुद किया है। और बहुत सी चीज़ें जो है मुझे सीखने को मिली हैं। पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल घर बनाने का डिफरेंट है। जिस तरह दीवारें बनाते हैं तो उसके अंदर इंसुलेशन डालते हैं, कॉटन की तरह की वो होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो आप जो है ना सर्दी का मुकाबला करने के लिए आपको अपने घर को गर्म दीवारें बनानी पड़ती हैं इस तरह की। तो बस ये अब टीवी की भी बारी आ गई थी। मैंने कहा क्यों ना साथ ही अपना टीवी भी साफ़ कर लिया जाए। एक दिन पहले मेरे मियाँ ने वॉल पे लगा दिया था, और बस जी मैंने कहा उसको मैं साफ़ सुथरा कर दूँ ताकि वो भी जो है ना चमक जाए। बस हर चीज़ की जो है ना रेनोवेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर चीज़ को सेट करना, साफ़ सुथरा करना, तो ही आपका घर जो है ना अच्छा लगता है और आपका दिल करता है कि आप उसमें रहें। आपका घर जो है ना ऐसे होना चाहिए कि आपका दिल लगे उस घर में। आप अपनी पसंद की सारी डेकोरेशंस जो भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं ना आप अपने घर में सेट करके लगाएं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ सफाई सफाई बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखें, और जो है घर में फिर दिल भी करता है कि आप जो है ना खुशी से रहें। ये देखिए जी बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैंने कहा ज़रा रेस्ट करूँ, तो इसको देखें माशाल्लाह ये पहले ही रेस्ट कर रहा है, मेरे बेड पे बैठा हुआ है। चले जी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल।
और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है और अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।